भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। नीचे प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। धारा 113 सेक्शन 113, यह धारा वाहन के अधिकतम भार ग्रोस व्हीकल वेट GVW को नियंत्रित करती है। किसी भी मोटर वाहन को उसके निर्धारित वजन से अधिक लोड करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित होता है। धारा 114 सेक्शन 114, यदि कोई वाहन ओवरलोडेड पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं और चालक या मालिक को ओवरलोडिंग के कारण उत्पन्न जोखिम को दूर करने का निर्देश दे सकते हैं। इसके तहत अतिरिक्त भार को उतारने का आदेश दिया जा सकता है। धारा 194 सेक्शन 194, यह धारा ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई वाहन निर्धारित सीमा से अधिक भार ले जाता है तो चालक या वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है। न्यूनतम जुर्माना 20,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रतिटन अतिरिक्त भार के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1988 नियम 93 के तहत वाहन के आयाम, वजन और एक्सल लोड की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर उदित नारायण पांडेय से ओवरलोडिंग के खतरे और इससे बचाव के उपाय। नो ओवरलोड ऑन रोड। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदित नारायण, ARTO गौतम बुद्ध नगर। ओवरलोडिंग यानी माल वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लाद कर ले जाने से कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। ओवरलोडिंग न केवल गैर कानूनी है, खतरनाक है, अपितु आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति भी पहुंचाता है। आइए ओवरलोडिंग के नुकसान पर चर्चा करें। सबसे पहले ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं को खतरा है। अधिक वजन लदा होने के कारण वाहन का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे ब्रेक फेल होने, टायर फटने या गाड़ी के पलटने की संभावना बढ़ जाती है। यह लोगों के जीवन को जोखिम में डालता है। ओवरलोडिंग से वाहन की भी क्षति होती है। ओवरलोडिंग से वाहन के इंजन में, सस्पेंशन में, टायर और ब्रेक पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे वाहन जल्दी खराब हो जाता है और वाहन के मरम्मत का खर्चा बढ़ता है। ओवरलोडिंग से सड़कों का नुकसान होता है। अधिक वजन वाले वाहन सड़क पर गहरे गड्ढे और दरारें पैदा करते हैं, जिससे सड़कें जल्दी खराब होती हैं। इससे सड़कों की बार बार मरम्मत करानी पड़ती है, जो जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। ओवरलोडिंग वाहन चलाने से अधिक ईंधन खर्च होता है, जिससे माल के परिवहन लागत बढ़ती है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा ईंधन के जलने से प्रदूषण बढ़ता है। समय की भी हानि होती है ओवरलोडिंग से, क्योंकि ओवरलोडेड वाहन अधिक वजन होने के कारण धीमी गति से चलते हैं। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के भय से रुक रुक करके चलते हैं और बार बार खराब होने की वजह से माल की डिलीवरी भी देरी होती है, जिससे व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ता है। कानूनी परेशानी भी पर्याप्त है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ओवरलोडिंग न केवल जानलेवा है, अपितु यह जुर्म भी है। पकड़े जाने पर भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ता है। साथ ही DL तथा RC या परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा भी अनेक कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। अतः मैं डॉक्टर उदित नारायण सभी से अपील करता हूं कि वाहनों की कानूनन निर्धारित लोडिंग क्षमता का सम्मान करें। आपका यह कदम न केवल आपकी अपितु दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आपके वाहन की उम्र बढ़ाएगा, सड़कों को सुरक्षित रखेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा और राष्ट्रीय क्षति को रोकेगा। आइए हम सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक बने, ओवरलोडिंग से बचें तथा स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।